अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि लड़के पूछ रहे होते हैं कि क्या वेकेशंस में हमें यहाँ पे छुट्टियाँ होने वाली है ना। तो छुट्टियाँ तकरीबन होंगी 10 जनवरी से छुट्टियाँ होंगी। 10 जनवरी से 1 मार्च तक या 28 फरवरी तक ये यहाँ तक होंगी। ठीक है। तो एक तो इस पे बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे कि लड़के पूछ रहे थे कि हम अगर कौन सी सर्विस यूज़ करें, अगर अब ये कुरियर सर्विस यूज़ करें तो इसका कोई बेनिफिट होगा, ये यूज़ करें इसका नुकसान तो नहीं होगा। उनकी बात ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पे थी और दूसरा महंगी सर्विसेज पे थी। तो बात इस पे हम बात करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसके साथ आपके साथ भी शेयर करूँगा कि मैंने किस से डॉक्यूमेंट सेंड किए थे। तो सबसे पहले बात यह है कि लड़के पूछ रहे होते कि कोरियर सर्विस हमें कौन सी यूज़ करनी हो चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक पहले पहले तो आप ये चेक कर लें क्या उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है कि हमें इस कोरियर सर्विस से डॉक्यूमेंट सेंड करें। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमें डीएचएल या फेडेक्स से डॉक्यूमेंट सर्विस से यूज़ करें। किसी की होती है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो होता है कंट्री का उससे सेंड करें। ये हर किसी न किसी यूनिवर्सिटी की होती है, सबकी यूनिवर्सिटी की नहीं होती। लेकिन आप पहले चेक ज़रूर कर लें ताकि ये ना हो बाद में जो है कोई मसला आपके लिए क्रिएट हो जाए। तो इस आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हम हमारी वेबसाइट पे भी हम आपको एक अच्छे तरीके से बयान भी कर देंगे कि CSEGuideofficial.com पे आप जाएंगे तो बताया भी क्या होगा कि ये सर्विस यूज़ करें अगर हुई तो। अदरवाइज़ जैसे आप सेंड कर रहे होते हैं वही वैसे ही करें। सही है। तो कौन ये सर्विस तीन जो पाकिस्तान में है, चार पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, फेडेक्स, DHL और लिपर्ड्स। तो और TCS, ये 4-5 है। ठीक है। तो DHL अगर DHL आप उस वक्त यूज़ करें जब जो है ना आप जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे यूज़ करें, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यूज़ करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यही यूज़ करें। तो जैसा आप इजीली कंफर्टेबल आप यूज़ कर सकते हो वही वही आप यूज़ करें। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि क्या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाते हैं या नहीं। जी, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं। अगर आपके डेट पड़ी है महीना 1.5 महीना, ठीक है, तो आप जल्दी ना करें कि 3,000 4,000 खर्च कर दें, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, आपके पहुंच जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैं अपने खुद भी अपने आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने भी अपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एक यूनिवर्सिटी में, दूसरी में, यहाँ पे नहीं, दूसरी में सेंड किए थे। तो जैसे सेंड किए तो 15-20 दिन आपके पास होती है, वो ट्रैकिंग आईडी वो देते हैं, वो चेक कर ले, पहुंच जाते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। मैंने फिर प्रोफेसर को मैसेज किया, अपनी स्क्रीनशॉट सेंड किए। उसने कहा कि आप वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। उसने एक लड़का भेजा, उसने कहा कि मैं भेज रहा हूँ। वो इंटरनेशनल ऑफिस गया और वो चेक करके आ गया कि इस तरह ये है। उसने फिर तक बाकायदा मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया कि ये आपकी वो आईडी है, ट्रैकिंग आईडी, और आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, आप टेंशन ना लें। तो मैंने भी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से एक यूनिवर्सिटी में सेंड किए थे। बाकी भी बताऊंगा आपको आगे आगे जाके। तो कुछ यूनिवर्सिटी तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डेट बिल्कुल नहीं है तो आप सेंड करते रहें डॉक्यूमेंट। पाकिस्तान डेट नहीं है तो आप उस पर DHL या फेडेक्स वगैरह ऐसी जो महंगी सर्विस है जो 4-5 दिन में डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देती है वो यूज़ करें। अगर डेट है तो फिर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ करें। ये आपकी अपनी मर्जी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो बाकी आप खुद अपने हिसाब से देख लें। ठीक हो गया। और दूसरा है, उसके बाद है कि आप ने जो क्या कह रहे हैं, क्या कहता हूँ, आप वेकेशन में डॉक्यूमेंट सेंड करें या ना करें। तो इसका इसका ये है कि वेकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पहुंच जाते हैं, ठीक है, वेकेशन में भी। लेकिन आपके रिव्यू बाद में होते हैं, वेकेशंस के बाद में होते हैं, क्योंकि या वेकेशन पे यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं। तो आप मैं आपको बेहतर यही मशवरा दूंगा, अगर आपकी डेट शुरू हुई है अभी से तो आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें। आप टेंशन देर ना करें। ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स वो डेडलाइन शुरू नहीं हुई तो फिर आप छुट्टियों के बाद डॉक्यूमेंट सेंड करें। अगर छुट्टियों के दरमियान ही सेंटर में भी आपकी डेडलाइन ओवर हो रही है तो फिर आप सेंड कर दें, कोई भी मसला नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास अगर अभी आपकी डेडलाइन शुरू है और आपके पास टाइम है कि आप सेंड कर सकते तो आप सेंड कर दें अभी से, ताकि क्योंकि यह देख लें वेकेशन में यहाँ पे कोई नहीं होता। आगे आपकी खुद की अपनी मर्जी। वेकेशन में यहाँ पे हॉलीडेज होती है, कोई भी नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट्स आपके रिव्यू अगर पहुँच भी जाते हैं तो देखते वो छुट्टियों के बाद ही आगे हैं।
तो अगर छुट्टियों के बाद आपकी डेडलाइन है बड़ी होती है तो आप छुट्टियों के बाद सेंड करें, अगर छुट्टियों के पहले आपके पास दिन है तो आप पहले ही सेंड कर दें, तो मसला कोई नहीं है। सही है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर छुट्टियों से पहले टाइम है तो पहले सेंड कर दे, अगर बाद में टाइम हो तो बाद में, अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो फिर छुट्टियों में ही सेंड कर दे तो कोई मसला नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें कि आप किस तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। और तीसरा ये है कि आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद क्या करना होता है। डॉक्यूमेंट जब आप सेंड कर लेते हैं तो आपने सबसे पहले उसकी अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है। अगर नहीं करता तो प्रोफेसर बिजी होते हैं, बाद अगर नहीं भी करते तो लाजमी नहीं है, अगर है तो फिर उसको बता दें, अपना फॉर्म वगैरह भी सबमिट कर दें, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि आप टच में रहें उससे। तो होप्स को आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं फिर आपको बाद में बताता रहूँगा कि इसका ये सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।